जी सर, रिज़ल्ट माशाल्लाह हौसला अफ़ज़ा हैं, क्योंकि इस साल जो वेदर फ्लक्चुएशन थी वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड थी। किसी को नहीं पता था कि हीट वेव इतनी हो जानी है, जो कि सारी क्रॉप्स को जिसने डिस्टर्ब किया है। मैंगो पे भी बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे ये सफ़ेद चौसे पे तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद इसका बहुत अच्छा रहा है जी। ये हाई डेंसिटी मैं ये समझता हूँ कि जो बाग ट्रेडिशनल थे 100-120 पौधे वाले, वहाँ तो एक तो उनकी शेडिंग अंधेरियों में आंधी में बहुत ज़्यादा हुई है। इसमें वो फ़र्क पड़ा है, बचत हुई है। यहाँ इतनी शेडिंग हुई है लेकिन थोड़ी हुई है, एक दूसरे को सपोर्ट कर गए हैं पौधे। और पौधे के ऊपर तकरीबन 72 आम लगे हुए हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके ऊपर इससे भी बहुत ज़्यादा आम है। और एक आम का जो वज़न है, हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ग्रामेज में, तो ये तकरीबन 500 ग्राम। तो अगर 500 ग्राम का एक आम हो और हम 70 आम भी ले रहे हैं, तो 35 kg जो है वो एक पौधे के ऊपर इस वक्त वेट है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बख्तावर मैंगो स्मॉल टी सिस्टम अब्दुल हकीम में मौजूद हैं, और हमारे पास जो वैरायटी थी इस वक्त जनाब हाजी ज़हूर मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त जो वैरायटी है वो आखिरी वैरायटी जो है वो सफ़ेद चौसा। ये आप देखें, इसके ऊपर साइज़ भी बेहतरीन है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। आपने अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो लेना है तो आप इस फार्म के ऊपर ज़रूर आएँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंगो है, यहाँ आपको ये नज़र भी आ रहा है। और इस पौधे के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग है। आप आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ ये आम लगे हुए हैं। तो ये इसका पहला साल था प्रोडक्शन का, और इस साल सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आए, तमाम जगह पर आए। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, जिसमें हीट वेव थी, इसमें प्रोलॉन्ग विंटर थी, और उस वजह से मैंगो जो है इस साल हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहा। लेकिन उसके बावजूद जो इस बख्तावर मैंगो स्मॉल टी सिस्टम में जो पहला साल है हमारा प्रोडक्शन का, वो माशाल्लाह उस पे हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम फ्यूचर में इससे और बेहतरीन प्रोडक्शन हासिल करेंगे। हाजी साहब, आप बताएं, आप माशाल्लाह इसको हर वक्त देख रहे हैं, तो आपको ये कैसा लग रहा है? रिज़ल्ट हौसला अफ़ज़ा हैं? जी सर, रिज़ल्ट माशाल्लाह हौसला अफ़ज़ा हैं, क्योंकि इस साल जो वेदर फ्लक्चुएशन थी वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड थी। किसी को नहीं पता था कि हीट वेव इतनी हो जानी है, जो कि सारी क्रॉप्स को जिसने डिस्टर्ब किया है। मैंगो पे भी बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे ये सफ़ेद चौसे पे तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद इसका बहुत अच्छा रहा है जी। ये हाई डेंसिटी मैं ये समझता हूँ कि जो बाग ट्रेडिशनल थे 100-120 पौधे वाले, वहाँ तो एक तो उनकी शेडिंग अंधेरियों में आंधी में बहुत ज़्यादा हुई है। इसमें वो फ़र्क पड़ा है, बचत हुई है। यहाँ इतनी शेडिंग हुई है लेकिन थोड़ी हुई है, एक दूसरे को सपोर्ट कर गए हैं पौधे। और एलिवे इसका ठीक था, हवा की क्रॉसिंग ठीक हो गई है। दूसरा, इसका साइज़ बहुत अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो मुतमईन है इस सिस्टम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीपू साहब की गाइडेंस लेते रहे हैं। मेन तो सारा क्रेडिट तो अल्लाह पाक ने इन्हीं के सर से रही है। हम तो जैसे ये कहते रहे हैं वैसे ही करते गए हैं। नहीं तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड माशाल्लाह। तो ये मतलब हम किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी लाइन में भी, तो हमें जो है वो जितने भी पौधे हैं वो आम से ऐसे लदे हुए मिलेंगे। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं एक आम जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये हीट की वजह से हुआ है, इसे सन बर्न कहते हैं, और यहाँ ये प्रॉब्लम आया है। और यहाँ पर जो हमारे 4 एकड़ तैयार हुए थे, उसमें जो मैक्सिमम जो प्लांट्स थे वो सफ़ेद चौसा के थे, और बाकी थोड़े थोड़े दूसरे प्लांट्स थे। उसमें कुछ रट्टे वाला भी था, मौसमी चौसा भी था, सिंगड़ी भी था।
तो उस वक़्त हमने जो है उसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी, तो वो तकरीबन हमारी 400 450 पेटी बनी थी। अब जो बकाया हमारे पास बच रहा है, तो उसमें हमने अभी कैलकुलेट किया है कि एक पौधे के ऊपर तकरीबन 72 आम लगे हुए हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके ऊपर इससे भी बहुत ज़्यादा आम है। और एक आम का जो वज़न है, हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ग्रामेज में, तो ये तकरीबन 500 ग्राम। तो अगर 500 ग्राम का एक आम हो और हम 70 आम भी ले रहे हैं, तो 35 kg जो है वो एक पौधे के ऊपर इस वक्त वेट है। अगर हम 1 मन पौधों को, यहाँ पर हमारे पास हैं तकरीबन 4000 पौधा, और अगर हम उससे कहें भी सफ़ेद चौंसा के सिर्फ हमारे पास 2000 पौधे हैं, और 2000 पौधों में से भी हम सिर्फ 50% यानी 1000 पौधों को हम कैलकुलेट करें और कहें कि उसके ऊपर हमारे पास 1 मन आम है एवरेज 1000 पौधे के ऊपर, तो वो हमारा तो वो 1000 पौधे के ऊपर 1000 मन आम जो है वो हो जाएगा। और ये 1000 मन आम जो है ये माशाल्लाह एक अच्छी पैदावार है। जो आम बागात हैं उनमें इतनी अच्छी पैदावार किसी भी सूरत में नहीं आती है। मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जो है एक 2-3 किस्म की वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, मतलब बहुत सारे पौधे लगा देना, उसके बाद उसके आगे जो है ना कोई वो उसकी तरतीब नहीं बताई गई। क्या आपने बहुत से पौधे लगा दिए, लेट से 200 पौधा लगा दिया, वो जंगल बन गया, तो इसको हमने किसी भी सूरत में जंगल नहीं बनने देना। इसकी हर साल हमने प्रूनिंग करनी है। अभी आप ये देखें कि हमने 8 फुट के ऊपर इसकी कटाई की थी और 9 फुट पर, और इस वक्त ये 13 फुट के ऊपर भी पहुँचे हुए हैं पौधे। इनको दोबारा हम कट बैक करेंगे और इसको वही 8-9 फुट के ऊपर इसकी हाइट को ले आएंगे जो हमारे डॉक्टर स्टीव ने बताया हुआ है। इसी तरह हम साइड प्रूनिंग करेंगे और सिर्फ 2 से 1.5 मीटर का एलीवे वो लाजमी हम छोड़ेंगे हवा और रोशनी के लिए। जैसे हाजी साहब ने पहले बताया कि जब हवा और रोशनी का गुज़र बेहतरीन हो रहा था, तो जितनी भी आंधी आई और बहुत बड़ी बड़ी आंधियाँ भी आई हैं, तो यहाँ पर आम का नुकसान बहुत कम हुआ है। तो इस तरह के अगर हम ये बैग चढ़ा लेंगे तो उसका भी फ़ायदा है, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़िज़िकल इंजरी से महफूज रह जाता है, बीमारियों से महफूज रहता है, फ्रूट फ्लाई से महफूज रहता है, और इवन जो मौसमी हालात हैं उनसे भी ये महफूज रहता है। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में कर सकते हैं, जो कि आम बड़े बागात में हम नहीं कर सकते। तो फ्यूचर पाकिस्तान में मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम का है। इससे भी बढ़कर एक बात मैं कहूँगा, आप भले अपनी डेंसिटी आपने बढ़ा ली है 100 पौधों की, आप 40 पौधों से 100 पे चले गए हैं, उसको भी आप हेज रो में लेके आप 40 फुट रखें लाइन टू लाइन, लेकिन प्लांट टू प्लांट आप 10 फुट रख दें, 15 फुट रख दें, 20 फुट रख दें, तो वो एक साइड पे आप उसकी हेज बनाएं। तो नॉर्थ साउथ हेज बनाएं, ईस्ट वेस्ट जो है आपकी गैलरी ओपन होगी और आपका हवा और रोशनी का गुज़र होता रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है अब हमने आगे लेकर चलना है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत से पुराने साइंसदान हैं और वो ये दावा भी करते हैं कि हमने सारी उम्र आम में गुजार दी, लेकिन हमारा जो सोचने का अमल है वो 2018 से शुरू हुआ। कि हमने 2018 में ये सोचना शुरू किया कि हमने अपनी पैदावार पर एकड़ कैसे बढ़ानी है। हम ये भी देखते हैं कि हम दोस्तों को जब सारी बात बताते हैं कि यार ये आपकी पैदावार पहले 5 लाख पे जाएगी, फिर 10 लाख पे जाएगी, तो और फिर उसके साथ ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सारी भूल जाते हैं। ऐसा उनको सिर्फ वो 5 और 10 लाख ज़हन में रह जाता है। तो वो 5 साल बाद कहते हैं आपने कहा था जी वो 5 लाख रुपए इनकम होगी, तो हमारी तो ये 3 लाख हुई है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो आपको बहुत सारी बातें बताई थी, उसमें आपने एक रेगुलर कंसल्टेंट को भी हायर करना है और उसके साथ लेकर आपने चलना है, तो फिर जाके जो है ना आपकी ये पैदावार जो है ना वो बढ़ेगी। तो हम 5 और 10 लाख तो कमाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी ही अकल पे चलें, नो डाउट,
हर बंदा बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, लेकिन मैं खुद भी जब किसी उसमें मसले में होता हूँ तो मैं ज़रूर किसी अपने उस्ताद के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि यार मुझे ये बातें बताएं, ये मुझे नहीं समझ आ रही। तो इसी तरीके से हमें भी इन बातों को बार बार जो है रिवाइज़ भी करते रहना है, सोचते रहना है, देखते रहना है, तो फिर हम जाके जो है एक उस पॉइंट पर पहुँचेंगे कि जहाँ पे जो है ना हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। तो अपने माहिरीन को, एक को, दो को, 10 बंदों को ज़रूर कंसल्ट करें, उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।